वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना वमिन बिग सय्यिआति बॉस में आके मेरी जिंदगी चेंज हो गई। मैं सच में बड़ी हो गई हूँ। बिग बॉस ने मुझे बड़ा कर दिया है। हाय मोनाली, मुझे पता नहीं है कि वो इतना फेक क्यों प्ले कर रही है शो में। मेरे साथ वो कभी फेक नहीं रही और जहां जहां मुझे लगता था वो मेरे साथ फेक है वो मैं बोल देती थी। और बाकी आप लोगों पे डिपेंड है, आप लोग देख ही रहे सबको कौन कितना फेक कौन कितना सही है, तो इट्स अप टू यू गाइस। हाय जया, मुझे लगता है कि अली ने ये बात नहीं बता के बहुत अच्छा किया, क्योंकि उनके दिल में जिस तरह से उन्होंने ये चीज रखी कि मेरी ग्रैनी की डेथ हुई और वो मुझे नहीं बता पाए वहां पे, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हें अलाउड नहीं था अंदर किसी भी चीज के बारे में डिस्कस करना जो कि बाहर हो रहा है। तो उसे अपने दिल में रखना वो उनका बड़प्पन था जो वो नहीं बता पाए, क्योंकि अगर वो मुझे कुछ भी इस तरह की बात अंदर बताते तो शायद मैं पैनिक हो जाती और मैं चाहती घर से बाहर आना। तो बिग बॉस के भी ये रूल्स हैं और जब वो अंदर आ रहे थे उससे पहले वो ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर आए थे कि बाहर की कोई बात वो अंदर नहीं बोलेंगे। तो मुझे लगता है ये उन्होंने ठीक किया। मेरे लिए तो ये शॉकिंग है एकदम, क्योंकि मैं बिलीव नहीं कर पा रही थी। बट जो भी कुछ हुआ इट्स अनफॉर्चुनेट, सो कांट हेल्प इट। डॉली का जो बिहेवियर है घर के अंदर वो मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, ये मुझे खुद कोई एक्सप्लेन करे तो मैं कर पाऊं, क्योंकि ये जो इनका जो एक्सप्लेनेशन होगा वो मुझे डर लग रहा है कि अगर बाहर आके उन्होंने मेरा एक्सप्लेनेशन देख लिया तो वो कहीं कुछ मुझे मार ना दे। तो वेरी स्केयर ऑफ एक्सप्लेनिंग। और वो हमेशा वो किसी एक के पीछे अगर पड़ जाए तो वो उसकी जान ले सकती है और वो बहुत ही डेंजरस है और मुझे उनसे बहुत डर लगता है, तो मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं सकती उनके बारे में। शी इज गुड। अनुप्रीत, प्रॉब्लम ये थी कि जब हमारे बीच में झगड़ा हुआ था और मैं बिग बॉस के घर में आई थी, उस वक्त मैंने ये सोच लिया था कि अब तो मतलब मैं अली से कभी बात नहीं करूंगी और ये वो। जब अली सामने आया तो एट द सेम टाइम मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं उसे एक्सप्रेस नहीं करना चाह रही थी क्योंकि फिर वो मुझे मनाता कैसे अगर मैं अपने आंखों में प्यार इतनी जल्दी दिखा देती तो बस यही था। उसके बाद फिर आप देखिए, आप अब हमारी शादी भी हो गई है, अब हम साथ में हैं, तो दैट्स इट। नन्हिता, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो कि आपको दिखता कुछ और है, अंदर होता एक्चुअली कुछ और है। क्योंकि मैं सीक्रेट रूम के अंदर थी कंटिन्यू 3 दिन नॉन स्टॉप अंदर। वहां पे मैं रो रही थी, मैं कभी हंस रही थी, मैं कभी गा रही थी, मैं कभी अपने चिल्ला रही थी, कभी मैं कुछ कर रही थी। तो जिस वक्त उन्होंने दिखाया अश्मित और वीना को साथ में, उस वक्त मुझे इधर दिखा रहे थे रोते हुए, तो वो एक्चुअली वो केस नहीं था। रो तो मैं पूरे वक्त रही थी बैठ के, थोड़े थोड़े टाइम पे कहीं हंसी होंगी कहीं मुस्कुराई होंगी। तो वो जिस तरह से दिखाया गया था वो एक्चुअली सही नहीं था। और दूसरी चीज ये है कि अश्मित मेरे भाई जैसे है और मुझे कोई लेना देना नहीं है वो किसी के साथ भी कुछ भी करे, वो मेरे भाई हैं, तो रोने का सवाल ही नहीं उठता है। श्वेता दी मेरी बेस्ट फ्रेंड है और एट द सेम टाइम अश्मित जिसे मैं अपना भाई मानती हूँ। तो अगर मैं उस टाइम पे श्वेता दी को सेव करती और श्वेता दी को सेव करती, तो फिर मैं अगर पुरानी चीजें अभी तक देखूं तो पॉप्स ने हमेशा मुझे बहुत ज्यादा सेव किया है, हमेशा मुझे एक छोटी बहन की तरह ट्रीट किया है और हमेशा मेरे लिए स्टैंड लिया है। तो मुझे नहीं लगता कि जस्ट क्योंकि 2-3 हफ्ते से मेरा और श्वेता दी का रिलेशन काफी अच्छा हुआ था और वो मुझे हमेशा लबू की तरह ट्रीट करती, उनकी बेटी की तरह, तो मैं उनको सेव करके आती। क्योंकि अभी मुझे नीडी जो ज्यादा लगा, जिसको ज्यादा जरूरत है शो में रहने की,
मुझे लगा वो पॉप्स है तो मैं उनको सेव करके आई। आई डोंट नो व्हाई डिड दे डू दिस। उन्होंने ऐसा सब कुछ क्यों किया, क्योंकि मैं खुद शॉक्ड हूँ ये चीज जान के, बिकॉज मैं अपनी फैमिली को हमेशा अपना सपोर्ट करती आ रही हूँ। 3 साल जब से मैं कुछ बनी हूँ, मैं अपनी फैमिली को हमेशा फाइनेंशियली हर चीज से सपोर्ट कर रही हूँ। बट मेरी शादी, मेरी खुशी को लेकर उन्होंने उसके पीछे मेरी एंगेजमेंट पिक्चर्स लीक आउट करके ये बोला कि हमारी शादी हो चुकी है और मैं एक और निकाह कर रही हूँ, जिसके लिए मैं बहुत हर्ट हूँ। मुझे पता नहीं है उन्होंने ऐसा सब कुछ क्यों किया, बट स्टिल मैं यही कहूंगी कि वो मेरी फैमिली है, वो मेरे माँ बाप है, वो मेरे साथ कितना भी कुछ भी कर ले मैं उनका हमेशा सपोर्ट करती रहूंगी। और मैं उसे फर्ज की तरह लेती हूँ कि मुझे उनका सपोर्ट करना है, तो वो मैं हमेशा करूंगी। सौरभ, आई डोंट थिंक सो कि कुछ भी प्री प्लान होता है। बिग बॉस के घर में बहुत ही ज्यादा न्याय होता है। जैसे मैंने घर में, आपने देखा था कि आवाज उठाई थी पार्शियलिटी के ऊपर, तो मुझे बिग बॉस ने डांटा भी था कि तुमने ये आवाज क्यों उठाई है। और रही बात जो भी कुछ इन बातों की कि कुछ प्री प्लान होता है, कुछ तो नहीं। मैं चाहती भी थी निकलना घर से, क्योंकि मेरी और अली की शादी हुई थी नई नई और मैं चाहती थी उनके साथ में रहना, बहुत टाइम हो गया था। और दूसरी चीज, आज अली का बर्थडे है तो मुझे वो भी सेलिब्रेट करना था उनके साथ में। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी हो। और रही बात पॉपुलैरिटी की या फिर किसी भी चीज की, तो आई डोंट टेक इट दैट वे। जो भी बिग बॉस के अंदर है वो सब इक्वल है, सभी अपने आप में स्टार्स है, सभी बड़े स्टार्स हैं। तो आप ये नहीं कह सकते ये बड़ा स्टार है ये छोटा स्टार है। जिसको जब तक जिसकी किस्मत है वो अंदर रहेगा, और जब किस्मत में नहीं होगा बाहर निकल जाएगा। मैं जिंदगी भर आपसे प्यार करता रहूंगा, क्योंकि आप मेरे लिए छोटी बहन के जैसे हैं। मैंने भी इन्हें दिल से अपना बड़ा भाई माना है। सर्वात, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने मुझसे, क्योंकि मैं उनको कभी इस तरह से रिप्लाई इसलिए नहीं करती थी। मैं उनसे उम्र में भी छोटी हूँ और वो मेरे बड़े भाई की तरह है। फिर मुझे नहीं लगता कि अगर मैं उन्हें दिल से बड़ा भाई मानती हूँ और इस तरह से उनको, जिस तरह से वो मुझे डांट रहे हैं उसी तरह से मैं उन्हें रिप्लाई करूंगी, तो मैं कहीं से उनके साथ सच में उन्हें अपना बड़ा भाई मानती हूँ। मुझे नहीं लगता कि अगर मैं किसी को बड़ा भाई मानती हूँ तो उसकी इज्जत ना करूँ। वो उन्होंने जो भी कुछ कहा बाहर आके उन्हें रियलाइज होगा कि उन्होंने थोड़ा बहुत जहाँ कुछ गलत कहा वो गलत कहा, बट एट द एंड मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ और एज अ बड़ा भाई लेती हूँ। तो उन्होंने अगर कुछ कहा तो मुझे वो बुरा नहीं लगा। मानव, आपने जो ये डाउट किया है कि मनोज जी बाहर निकले हैं अश्मित को लेकर, अगेन मैं यही कहूंगी, जो मेरा मानना है, मैं यही मानती हूँ कि जिसकी किस्मत में जब तक जहाँ रहना होता है वो होता है। अब उसके पीछे क्या फैक्ट है, क्या है, वो सब उसमें मुझे पढ़ना नहीं है, क्योंकि मैं खुद ये मानती हूँ कि आपकी किस्मत में जब तक आपका रहना होता है आप वहां रहते हो, जब आपकी किस्मत में नहीं होता है आप बाहर निकल जाते हो। सीमा जी बीइंग जो कि जिन्हें कोई जानता ही नहीं है, वो अभी तक बिग बॉस के घर में बनी हुई है। क्यों बनी हुई है? इसके पीछे कोई पार्शियलिटी या कुछ नहीं है, आप ही लोगों ने वोट दे रहे हैं और उनकी किस्मत में वहां रहना है तो वो रह रही है। तो मेरे हिसाब से किस्मत पहले आती है, बाद में ये सब कुछ आता है। नीलाक्षी, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैंने बिग बॉस के अगेंस्ट कुछ चीज बोली है तो उन्होंने मेरे साथ में कोई पार्शियलिटी की है। डॉली के लिए जो मुझे लगता था वही मुझे अभी भी लगता है कि डॉली एलिजिबल नहीं थी वापस घर में आने के। मुझे लगता है कि वो एलिजिबल नहीं है अंदर आने के, और वो एलिजिबल है भी नहीं वोटिंग कराने के लिए। बट अगर आप ही लोगों ने उनको पसंद किया है, उनको अंदर आने के लिए बोला है, तो आई थिंक कि आप ही लोगों से ये शो है। अगर आपको लगता है उन्हें अंदर आना चाहिए, वो अंदर है। तो मुझसे गलती हुई जो मैंने आवाज उठाई, और बट मुझे पर्सनली नहीं लगता है कि मैंने ये गलत किया है बोल के कि वो अंदर क्यों आई है। मुझे नहीं पता था कोई वोटिंग्स हुई है, मुझे नहीं पता था कि लोग उन्हें इतना पसंद कर रहे हैं। मुझे लगा कि शायद लोग उन्हें पसंद नहीं करते होंगे क्योंकि वो सबको इतनी गालियां देती है, सबके लिए बुरा बुरा बोलती है, सबके कैरेक्टर पे उंगली उठाती है। तो मुझे लगा कि इंडिया की पब्लिक को ये सब तो एटलीस्ट पसंद नहीं आएगा। बट अगर उन्हें आया है पसंद तो वो आपकी चॉइस है। और बिग बॉस के लिए अगर मैंने आवाज उठाई तो बिग बॉस को लगा मैंने गलत किया, तो हो सकता है मैंने गलत किया होगा,
बट आई डोंट नो, आपको जैसा लगता है वो आपकी बिलीफ है और आप उस पर बिलीव कीजिए। खुशबू, मेरे हिसाब से आपका जो ये क्वेश्चन है बहुत अच्छा आपने मुझसे पूछा। मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि वो उनकी पर्सनल थिंकिंग है और किसी की जाती मामले में बोलना इज नॉट अ राइट थिंग। अगर उन्हें लगता है कि वो एक दूसरे के साथ खुश रह सकते हैं, उन्हें लगता है कि वो बाहर आके एक दूसरे, क्योंकि जहां तक अभी तक मैं अंदर हूँ मुझे नहीं लगता है कि उनका कपल बाहर आके कुछ ऐसा कुछ होने वाला है, मुझे नहीं लगता है। अगर उन्हें लगता है ऐसा तो वो उनके लिए अच्छा है। मैं कोई नहीं होती हूँ कमेंट करने वाली और नहीं चाहती हूँ कि कोई भी इस पे कमेंट करे। मैं अपनी फैमिली से अभी तक नहीं मिली हूँ क्योंकि मेरी फैमिली ने मेरे लिए बहुत ज्यादा अजीब सी बातें की है जिससे मैं बहुत हर्ट हूँ और मैं नहीं चाहती कि मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और उन्हें बहुत ज्यादा हर चीज में सपोर्ट करती हूँ। बट मैं नहीं चाहूंगी कि अभी, क्योंकि मैंने जो कुछ उनके इंटरव्यूज देखे हैं, सीडीज देखे हैं, लाइव इंटरव्यूज देखे हैं, उसमें मैंने इतना कुछ देख के मैं इतना हर्ट हो गई हूँ कि शायद मैं उनके सामने अभी नहीं जाना चाहूंगी ताकि मैं कुछ ऐसा वैसा ना बोल दूं जिससे मैं मैं नहीं चाहती उनकी कहीं से कहीं तक मैं उनको रिस्पेक्ट ना दूं। तो थोड़े दिन बाद जब मैं थोड़ा संभल जाऊंगी उसके बाद उनसे मिलूंगी, जरूर बात करूंगी और हमेशा रिस्पेक्ट करती रहूंगी। रोजी, आई थिंक पता नहीं अभी हमें साथ में कुछ ऑफर आने वाला है कि नहीं। अभी तक फिलहाल तो 2-3 ऑफर्स आए हुए हैं, लेकिन ये है कि दोनों का, मेरा और अली का जो वे ऑफ शूटिंग है वो बहुत डिफरेंट है। वो स्क्रिप्ट के अंदर एकदम घुस जाते हैं और मैं स्क्रिप्ट पढ़ के आउट हो जाती हूँ, तो थोड़ा डिफरेंट है। तो लेट्स सी अगर हम साथ में काम करते हैं तो कैसा होगा, क्योंकि हमने अभी तक साथ में ज्यादा कुछ काम किया नहीं है। तो लेट्स सी, आपकी विश है, अगर आप सच में चाहते हो तो इंशाल्लाह जरूर साथ में दिखेंगे। शादी के बाद फर्स्ट टाइम हम लोग साथ में हैं और आज अली का बर्थडे भी है तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारे प्लान्स बना रहे हैं और देखते हैं कितने प्लान सक्सेसफुल होते हैं अभी बर्थडे के। सो जस्ट लेट्स सी। ऑब्वियसली मैं ये जरूर सोच रहा था कि आई विश सारा वुड बी हियर और I would be there for the birthday, because मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि मैं सारा के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँ। मैं ऑब्वियसली ये होप और एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि सारा बाहर है, बिकॉज शी हैज़ ऑल द क्वालिटीज टू विन बिग बॉस। पर चलो अभी अच्छा है सारा यहाँ पर है और उसने मुझे बहुत अच्छे अच्छे सरप्राइजेस दिए हैं। सो आई एम रियली ग्लैड दैट वी आर स्पेंडिंग टाइम टुगेदर। सब कहते हैं तुम घर में सबसे छोटी हो इसलिए तुम्हारा नाम चुटकी।